9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं। पहली खबर का रुख करते हैं क्योंकि देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीर बदल चुकी है। संसद में सीटों का समीकरण बदल चुका है, नंबर गेम ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन संसद में ऊपर वाली सीट पर कौन बैठेगा, अब इसको लेकर चुनावी चहलकदमी तेज हो गई है। 72 साल में ऐसा तीसरी बार होगा जब स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि आम सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए कल चुनाव की कहानी और वो तस्वीर सदन में देखने को मिलेगी जिसमें स्पीकर कौन होगा ये तय होगा। इससे पहले एनडीए की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की तमाम कवायद की गई और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अलग अलग नेताओं के साथ न सिर्फ मुलाकात की बल्कि फोन पर भी बातचीत की। सूत्र बताते हैं कि स्पीकर के नाम पर विपक्षी दलों के साथ सहमति बनती तो डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता था। हालांकि विपक्ष का कहना यह है कि डेप्यूटी स्पीकर पद नहीं दिया जा रहा था और बात इसीलिए बनते बनते बिगड़ गई है। करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। तो आज की सुबह ने बीते कल के सवालों का जवाब दे दिया। सुबह होते ही विपक्ष ने यह साफ कर दिया कि स्पीकर के पद के लिए वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और कांग्रेस के नेता के सुरेश के नाम पर मुहर लगा दी गई। के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। नाम फाइनल होने के कुछ देर बाद सुरेश ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। अब विपक्ष शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। निर्दलीय सांसदों को अपने पक्ष में लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष के 237 सांसद हैं, जिसमें 3 निर्दलियों का समर्थन भी शामिल है। मतलब यह है कि एक तरफ के सुरेश ने विपक्ष को कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया, तो इससे पहले एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान एनडीए के तमाम नेताओं के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा लोकसभा सेक्रेटरी जनरल रूम में पहुंचे और नॉमिनेशन करवाया गया। सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है और एनडीए के पास 292 सांसदों का समर्थन भी है। यह तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। तो एक तरफ जहां पर 7 ऐसे सांसद इंडी ब्लॉक के 7 सांसद कुल मिलाकर ऐसे हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है, उसमें से 5 है इंडी अलायंस के। ऐसे में क्या ये 5 नंबर गेम को ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि स्पीकर का चुनाव उसी नंबर गेम पर आधारित रहेगा। लेकिन ये दोनों तस्वीर उन दोनों कैंडिडेट की है जो अब तक के इतिहास में तीसरी बार चुनावों के साथ उस कुर्सी पर बैठेगा जो सबसे ऊपर वाली है, यानी कि स्पीकर की कुर्सी। एनडीए के पास 292 सांसदों का समर्थन है और इससे पहले स्पीकर का चुनाव अमूमन आपसी बातचीत, आपसी सहमति से हो जाया करता था। लेकिन इस बार संसद में नंबर गेम बदलते ही रस्साकशी तेज हो चुकी है। ऐसे में यहां यह भी समझना होगा कि विपक्ष स्पीकर को लेकर इतना अग्रेसिव मोड में क्यों है। लोकसभा स्पीकर सांसदों में से कोई एक होते हैं, लेकिन वो किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं करते। अगर इसको आसान सी भाषा में कहूं तो यह कहा जाता है कि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है। इसके साथ ही संसद का अच्छे तरीके से संचालन करवाने के लिए जो जिम्मा है वो लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है कि वो तटस्थ रहकर कामकाज को चलाए, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को, सदन की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं। लोकसभा स्पीकर वोटिंग की स्थिति में वोट भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर बराबर वोट रहे तो कुछ स्थिति में
वो निर्णायक वोट भी दे सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर के पास सांसद पर कार्रवाई करने का अधिकार होता है। लोकसभा में स्पीकर एक अहम किरदार की तरह होता है और उनके पास लोकसभा का एजेंडा तय करने की जिम्मेदारी होती है। बहस का विषय और समय तय करने का अधिकार भी लोकसभा स्पीकर के पास ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करना है या खारिज करना है, इसका अधिकार भी लोकसभा स्पीकर के पास ही होता है। इसके साथ ही लोकसभा में बिल पर वोटिंग कराने की जिम्मेदारी भी इसी कुर्सी पर बैठे शख्स की होती है, माननीय की होती है। आज स्पीकर को लेकर जब सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई है, तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोकसभा का स्पीकर सशर्त चुना जाए, यानी कि कंडीशंस अप्लाई के साथ चुना जाए। विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दो, तभी हम सहमति बनाएं। अब आप बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। हिपोक्रेसी और दोहरा मापदंड, यहां पर जेपी नड्डा ने तेलंगाना का एग्जाम्पल कोट करते हुए यह बात कही कि वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही कांग्रेस के हैं। और ऐसी ही एक लिस्ट अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही टीएमसी के हैं। तमिलनाडु में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों डीएमके के हैं। कर्नाटक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस के हैं। तो केरला में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों लेफ्ट के हैं। झारखंड में स्पीकर जेएमएम के हैं और डिप्टी स्पीकर का पद वेकेंट है, खाली है। पंजाब और दिल्ली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं। हिमाचल प्रदेश चलिए, यहां पर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही कांग्रेस के हैं। यानी कि इस शर्त में उतनी शक्ति नहीं। जब आप एक शर्त को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते तो उस शर्त को दूसरे के सामने उतनी मजबूती के साथ या कन्विंसिंगली क्या रख पाने की स्थिति में है। खैर, अब बात चुनाव तक पहुंच ही गई है। कल स्पीकर का चुनाव होना ही है। यह चुनाव कैसे होगा, यह भी एक बार आप समझ लीजिए। स्पीकर के चुनाव की बात हो रही है, जिसका जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 93 में। सदन के ही 2 सांसदों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। लोकसभा सदस्यों को उम्मीदवारों के समर्थन का नोटिस जमा करना होता है और चुनाव से एक दिन पहले सदस्यों को यह नोटिस जमा करना होता है। जिस उम्मीदवार के पक्ष में आधे से ज्यादा सांसद होते हैं वो लोकसभा स्पीकर बन जाते हैं। और अब अगर आपको लोकसभा स्पीकर की भूमिका और उनकी अहमियत को बहुत बारीकी से समझना है तो 1999 के उस दौर की एक घटना से आप समझ सकते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और टीडीपी के सांसद जीएमसी बालयोगी को अटल सरकार में स्पीकर बनाया गया था। 13 महीने पुरानी अटल सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। स्पीकर बालयोगी ने कांग्रेस के नेता गिरधर गमांग को वोट डालने का अधिकार दे दिया था, जबकि वो कुछ दिन पहले ही ओडिशा के सीएम पद की शपथ ले चुके थे। ऐसे में लोकसभा में उनका वोट डालना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता था। गमांग के वोट की वजह से ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े तो फिर विपक्ष में 270 वोट पड़े और अटल सरकार 1 वोट से गिर गई। यानी कि 1 वोट कितना डिसाइसिव हो सकता है और वो तय करने का अधिकार उस कुर्सी पर बैठने वाले शख्स के पास है। कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है,
हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं।